सेना में तैनात एक जवान की दिन दहाड़े गोलियां मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। अचानक से 4-5 बदमाशों ने मिलकर जवान को घेरा और फिर उसके सिर और सीने को गोलियों से भूनकर वहां से फरार हो गए। लहूलुहान हालत में पड़ा ये सेना का जवान कुछ देर तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा और फिर अंत में आकर उसने दम तोड़ दिया। सोचिए कि सरेआम सेना के जवान पर ही हमला कर दिया गया, भारतीय सेना का भी लिहाज नहीं किया गया, तो फिर आम जनता की सुरक्षा नीतियों पर क्या ही बात की जाए। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सादाई। दिल दहला देने वाला ये खतरनाक मामला यूपी के हाथरस से सामने आया है, जहां कार में सवार होकर अपनी ड्यूटी पर लौट रहे सेना के जवान अखिलेश सिंह की 4-5 बदमाशों ने घेर कर बेरहमी से हत्या कर दी। हत्यारों को ना ही सेना का कोई सम्मान, ना ही पुलिस प्रशासन का कोई डर और ना कानून की कोई चिंता थी, और इन्हीं सबको ताक पर रखकर हत्यारों ने जिस तरह से जवान अखिलेश को मारा वो किसी ने सोचा तक नहीं था। हाथरस से न्यूज 24 के संवाददाता समीर शर्मा से मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना बीते गुरुवार 5 फरवरी की है, जब हाथरस के सादाबाद के गांव समदपुर में 28 वर्षीय अखिलेश सिंह कोर्ट में पेशी पूरी करने के बाद अपनी ड्यूटी पर आगरा लौट रहे थे। जानकारी के मुताबिक अखिलेश सिंह आगरा कैंट में इंडियन आर्मी की इंजीनियरिंग विंग में तैनात थे। अखिलेश पर हत्या के प्रयास का मामला पहले से चल रहा था। इसी मामले की गुरुवार को कोर्ट में पेशी थी। कोर्ट में पेशी के बाद दोपहर 2 बजे वो आगरा लौट रहे थे। रास्ते में ही समदपुर गांव पड़ता है। वो घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही पहुंचे थे कि तभी एक कार ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर रोक लिया। जैसे ही अखिलेश ने कार रोकी, हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। गाड़ी में 4 से 5 हमलावर सवार थे और उन्होंने अखिलेश पर कई राउंड फायरिंग की। पहले उन्होंने ओवरटेक करते समय कार के टायर में गोली मारी। जब अखिलेश कार से उतरकर भागने लगे तो उन पर लगातार फायरिंग की गई। फायरिंग के दौरान कार का टायर फट गया, जिससे गाड़ी रुक गई और शीशा भी टूट गया। जान बचाने के लिए अखिलेश कार छोड़कर भागे तो हमलावरों ने दौड़कर उनके पैर में गोली मार दी। इसके बाद सीने और सिर में कई गोलियां मारकर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया गया। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। तब तक हमलावर भाग चुके थे। पुलिस भी मौके पर पहुंची। जवान को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें नॉन स्टॉप गोलियों की आवाज सुनकर लोग यहां से वहां भागते नजर आ रहे हैं। दिन दहाड़े हाईवे पर फायरिंग की घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लहूलुहान हालत में जवान अखिलेश सिंह का जमीन पर तड़पते हुए ये वीडियो, जो हम आपको साफ तरीके से दिखा भी नहीं सकते हैं, वो बेहद ही दर्दनाक है। घटना की सूचना मिलते ही सादाबाद कोतवाली पुलिस के साथ साथ अपर पुलिस अधीक्षक रामनाथ कुशवाहा और सीओ अमित पाठक मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। जवान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। मृतक जवान के पुराने रिकॉर्ड की भी जाँच की जा रही है। आज यहाँ पर जो 509 जो बाईपास है आपका, जो आगरा अलीगढ़ हाईवे है, इसमें मुन्नी देवी कोल्ड स्टोरेज के पास एक व्यक्ति जो आज पेशी भी आए थे और एक समदपुर गांव के निवासी थे। पेशी के बाद वापसी जा रहे थे, अचानक कुछ अज्ञात हमलावरों ने इन पर अटैक किया है और जिसमें तुरंत इनको उपचार हेतु डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन वहाँ पे ही वॉज ब्रॉट डेड। अभी इस संबंध में टीमों का गठन किया गया है और जिन अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनके विरुद्ध कठोर एवं सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज और जो हमारी एसओजी, स्वाट और इत्यादि जो टीमें हैं, इसमें तुरंत व्यवस्थापित की गई है और सभी यहाँ पे करीबन 5 टीमों का गठन किया गया है। वेरी सून वी विल वर्क इट आउट। जानकारी मिली है कि अखिलेश सिंह के पिता रिटायर्ड सैनिक देवेंद्र सिंह समदपुर में अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके दामाद भी सेना में हैं। पिता देवेंद्र इस समय जम्मू कश्मीर में दामाद के पास गए हुए थे। जिन्हें बेटे की मौत की सूचना दी गई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तो वहीं उनकी पत्नी का रो रो कर इतना बुरा हाल हो गया कि वो बार बार बेहोश हो रही है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। मृतक अखिलेश के परिवार ने कुछ दावे किए हैं।
अखिलेश के बुआ के बेटे नितिन चौधरी ने शक जताते हुए कहा कि अखिलेश की कुछ लोगों से पुरानी रंजिश चल रही थी। गांव समतपुर के ही कुछ लोगों से विवाद के चलते इस हत्या को अंजाम दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक करीब 3 साल पहले अपनी बुआ के गांव से एक लड़की को भगा ले गया था, जिसके बाद से वहां के कुछ लोग उससे रंजिश रखने लगे। आशंका जताई जा रही है कि इसी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया गया। सोचिए कि इन हमलावरों के हौसले कितने बुलंद हैं कि इन्होंने ना दिन में सड़क पर मौजूद लोगों की परवाह की और ना ही पुलिस का थोड़ा भी डर किया। सरेआम लोगों के सामने सेना के एक होनहार जवान को गोलियां मारकर फरार हो गए। इस अपराध के लिए क्या कहता है हमारे देश का कानून, चलिए जान लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 हत्या को परिभाषित करती है। इसके तहत जानबूझकर या बिना उचित कारण के जानलेवा हमला या ऐसा काम करना जिससे किसी की मृत्यु हो जाए उसे गंभीर अपराध माना गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 की उपधारा 1 हत्या के अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार हत्या के दोषी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा के साथ जुर्माना भी देना पड़ता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 की उपधारा 2 5 या उससे ज्यादा लोगों का समूह नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग या जन्मस्थान या फिर भाषा या कहें कि व्यक्तिगत विश्वास जैसे भेदभावपूर्ण आधार पर हत्या करता है तो समूह के प्रत्येक सदस्य को मृत्युदंड या उम्र कैद और जुर्माना हो सकता है। कितनी हैरानी की बात है कि सेना के जवान की कोर्ट से निकलते ही हत्या कर दी गई। वाकई ये पूरे देश के लिए बेहद ही शर्म की बात। सवाल है कि आखिर यूपी असल मायने में सुरक्षित कब होगा? कब तक यूं ही गुंडों के हौसले बुलंद रहेंगे और कब तक यूं ही निर्दोष लोगों की जान जाती रहेगी? ये पहला ऐसा मामला नहीं है। अक्सर होता ही यही है कि लोग सरकार प्रशासन से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए कोर्ट के अंदर जाते हैं और बाहर निकलते हुए भी डरते हैं, जिसके बाद खुलेआम घूम रहे ऐसे अपराधी सरेआम उनकी हत्या कर फरार हो जाते हैं। लेकिन ये सब रुकेगा कब? आप इस मामले पर क्या कहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।